बंगाल अरे लाइट का लाइट मारना ऊपर ओम प्रकाश सरना प्रचारिका सोनी संचालन समिति हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय हमारे यहाँ कुछ नहीं बोलेंगे झारखंड राज्य के मुख्य हमारे इस ऐतिहासिक मुर्मा जतरा स्थल में हो चुका है। हम काफी गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। इस ऐतिहासिक पल में हमारे यहाँ हो चुका है। हमारे बीच अब हमारे ऐतिहासिक मुड़वा जतरा के मुख्य अतिथि महोदय माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार, जो देश के एकमात्र ऐसे आदिवासी मुख्यमंत्री हैं और सिर्फ आदिवासी ही नहीं दमदार मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पूरे देश स्तर पर हम आदिवासियों का मान सम्मान बढ़ाया है। हम उनका इस मंच में हार्दिक स्वागत करते हैं और हम आदिवासियों को मान सम्मान के साथ पहचान दिलाने का काम किया और ये झारखंड राज्य पूरे विश्व का पहला ऐसा राज्य बना जिन्होंने सरना धर्म को पहचान देने का काम किया। तो इसके लिए ऐसे महान हमारे मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी का हम तमाम आदिवासी समाज झारखंड के लोग जोरदार तालियों के साथ मंच में स्वागत करते हैं। जोरदार तालियां इनके लिए। रौरे मन के सभी को जोहार, जोर से बोलिए जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। मुड़वा मेला के बारे में बताने का जरूरत नहीं है। अब ये इतना बड़ा मुड़वा यात्रा के इस खूंटे से बांधा और आज लाखों लोगों को इस खूंटे से भी बांधा। इस धार्मिक स्थल के नींव रखते समय के गवाह रहे हैं हम लोग। आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी ने इसको एक आकृति दी। आदरणीय बंधु तिर्की जी इस मुड़वा मेले के और इसको कैसे और बेहतर करे इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन अब लगता है मुड़वा मेला अपने आप में काफी मजबूत और काफी ताकतवर हो चुका है। इतने असंख्य लोगों की यहां उपस्थिति इसका गवाह। आज जरूर सामाजिक दायित्व
की वजह से हम लोग किसी मंच पर उपस्थित जरूर हैं, लेकिन अब मुड़मा मेला को बहुत सहारे और बैसाखी की आवश्यकता नहीं। हाँ, ये बात जरूर है यहां उपस्थित और यहां आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं, यात्री हैं, अपने अपने स्वेच्छा से, अपने अपने इच्छा से जो कर पाए इस मुड़मा मेला के लिए, इस जतरा के लिए, वो कहीं ना कहीं और मजबूत और काफी सराहनीय योगदान होगा। आदिवासी समाज का एक ऐसा जीवन प्रतीक यहां पर आप लोगों के माध्यम से जो कुछ दिनों से संदेश निकल रहा है, और अनगिनत दूरी तक इसकी आवाज जा रही है, ये बरकरार रहे और इसके लिए आपसे ज्यादा सक्षम और यहां आए हुए श्रद्धालु से ज्यादा सक्षम और दूसरा व्यवस्था नहीं हो सकता। आज चूंकि आप लोगों के लिए एक जिम्मेवारी पद पर बैठने होने की वजह से मैं मेले का तो बहुत अच्छे तरीके से आनंद नहीं उठा पाता हूं। हाँ, लेकिन जरूर इसका मेले का आनंद मैंने पहले लुत्फ उठाया है और इसके अंदर बाहर सभी चीजों का आनंद हमने लिया है। आज उसका अनुभव हमारे दिनचर्या कार्यों में भी हमें मार्गदर्शन देता है और विशेषकर आदिवासी समाज जिसको लोग दुनिया के सबसे आदि मानव के रूप में देखे जाते हैं, दुनिया का सबसे आदि मानव अगर आदिवासी समाज है तो ये आदिवासी समाज इतना गरीब क्यों? हमारी चिंताएं अब यहां आके खड़ी हो गई। गिने चुने लोगों को छोड़कर पराया लोग इतने गरीब कि गरीबी भी शर्मा जाती है। लेकिन इस गरीबी के बीच में ये गरीब और ये आदिवासी इतने खुशहाल कैसे रहते हैं? ये ढोल और मांदर में ये कौन सा भूत है जो इसको हंसना और गाना सिखाता? जब ये ढोल नगाड़े बजते हैं तो कोई आदमी हिलेगा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं दुनिया की चीजें जितनी भी निकली हैं, यही आदिवासी समाज के कोख से निकली। आज इस पर हमें गर्व होना चाहिए और इसे कैसे हम संरक्षित रखें, ये अपना दायित्व होना चाहिए। आज हम लोग बहुत
तरह तरह के चीजों का प्रयास, क्योंकि इस राज्य को आदिवासी बहुल राज्य भी हम मानते हैं। आज आप देखिए, मुझे लगता है राज्य अलग होने से पहले भी और राज्य अलग होने के बाद भी, अभी इस चुनौती भरे साल में भी जो हमारे बीच में इस सरकार बनने के बाद कोरोना, सुखाड़, कई सारी समस्याएं आई, कई सारे दुश्मनों की गिद्ध नजर भी पड़ी। इसके बावजूद हमने इस राज्य को इस जगह पर लाकर के खड़ा करने का चेष्टा किया है, जहां आज लोग झारखंड के बारे में चर्चा करते हैं। आज सिर्फ यही नहीं, विदेशों में लोग इसकी चर्चा करते हैं। और इस राज्य के वर्तमान सरकार के निर्णयों से प्रेरित होकर कई देश के लोग हमें मदद देने के लिए भी हाथ बढ़ाते हैं। मैं बहुत आश्चर्य होता था कि देश के हॉकी इंडिया टीम में आधे के लगभग झारखंड की बेटियां उसका खिलाड़ी है, लेकिन वो देश के लिए खेलता है, देश का नाम ऊंचा हो रहा है, लेकिन उसका घर द्वार का स्थिति तो बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। तो हमने सोचा, जो बच्चे देश के लिए खेल तो रहे हैं, उस बच्चे का मान सम्मान कैसे बढ़े, खेल उसका जीवन का जीवन चलाने का साधन कैसे बने, इसका एक हम मॉडल बनाए। और आज अलग राज्य होने के बाद पहली बार खिलाड़ियों को सीधी सरकारी नियुक्ति देने का काम हम कर रहे हैं। और तो और, अभी रांची में आप देख रहे हैं 10 दिन चलेगा महिला हॉकी चैंपियनशिप, एशियन हॉकी चैंपियनशिप। इस देश में पहली बार झारखंड में हो रहा है और पूरा दुनिया इसको देख रहा है। 10 दिनों तक इसको पूरा दुनिया देखेगा। किसी ना किसी तरीके से ये राज्य पीछे और पिछड़ा राज्य होना नहीं चाहिए। कुछ दुष्ट लोग इसको, होता नहीं है पैर खींचने वाला, उसी तरीके से इसका इस तरीके से इस राज्य का नीति निर्धारण कर दिया कि आदिवासी लोग तो बोका होता है, इन लोग को तो ठगो, जितना ठगना है ठगो, और राज करो वाला कहानी। और नतीजा हो गया, इस राज्य में लोग भूखा मरने लगे, पलायन करने लगे, बीमारू राज बन गया, बेरोजगारों का राज बन गया, पिछड़ों का राज बन गया। सबसे अधिक पिछड़ा ये राज्य। लेकिन आप चिंता ना करें, अब हम लोगों ने सभी दरवाजे देख लिए, इस राज्य के क्या और क्यों ऐसी स्थिति थी। कई देश, कई दुनिया, कई राज्य के दुनिया के कई राज्य एक एक चीज के लिए अपने आप को पूरा दुनिया में पहचाना जाता है। कोई देश दूध पैदा करने को लेकर के पूरा दुनिया में जाना जाता है और उस देश का दूध पूरे दुनिया में भी बिकता है। कई ऐसा देश है जो सिर्फ गन्ना उगाता है, गन्ना उगा करके पूरा दुनिया में जलाता है और उसका गन्ना का उत्पादन और उससे बनने वाला चीनी, गुड़ वगैरह पूरा दुनिया में बिकता है। हमारे पास क्या कमी थी? कोयला है, लोहा है, अब्रक है, यूरेनियम है, हर तरीके के खनिज संपदा है, बॉक्साइड है, वो तो खनिज संपदा है। हमारे खेल प्रतिभागी, हमारे खिलाड़ी है, प्राकृतिक सौंदर्य है,
इतनी सुंदर परंपरा है, उसके बाद भी पीछे रह गए। जिस राज्य का कोयला से पूरा दुनिया को रोशनी मिल गया, झारखंड अंधेरे में रह गया। कभी सोचा आप लोगों ने ऐसा क्यों हुआ? जिस राज्य में सबसे अधिक आईएएस आईपीएस पैदा करने का क्षमता रखता हो, जिस देश का आईएएस आईपीएस पूरे दुनिया में हो, पूरे देश के सर्वोच्च स्थान पे हो, और झारखंड के लिए नीति निर्धारण में इतनी बेईमानी हो, ऐसे कैसे हो सकता है? अब बुद्धि का लड़ाई है। जो लड़ाई ताकत वाला लड़ाई था वो हम लोग जीत लिए। ये राज मिल गया, अब राज को सजाना है, संवारना है। इसके लिए बुद्धि की आवश्यकता है और बुद्धि के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। और शिक्षा के लिए आप लोग देख रहे होंगे कि जगह जगह में उत्कृष्ट विद्यालय खुल रहे हैं। अभी तो स्कूल खुलना शुरू हुआ है और हमारी ये परिकल्पना है कि उस स्कूल को हम प्राइवेट स्कूल से बढ़िया बना करके दिखाएंगे और हमारे बच्चे मुफ्त में पढ़ेंगे। आज हमारा बच्चा विदेश में पढ़ाई करने जा रहा है, पूरा खर्चा सरकार देती है, कोई कर्ज नहीं है कि हम विदेश में तुमको पढ़ा रहे हैं तो दोबारा उसका पैसा सरकार को वापस करना है। वापस नहीं करना है, पढ़ाई करो, काबिल बनो और राज का मार्गदर्शन करो। और ऐसे ही नहीं, जिस अंग्रेज से हम लोग लड़ाई लड़े थे, जिस अंग्रेज से हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी लड़े, जो अंग्रेज हम लोगों को जमीन में बैठा करके जमीन में, और जिस तरीके से इनका शोषण रहता था, आज उसी अंग्रेज के साथ हमारा यहाँ का झारखंडी बच्चा उसी के बगल में बैठ करके उसके जैसा शिक्षा ग्रहण कर रहा है। बिरसा मुंडा जी के वंशज हमारे साथ यहाँ उपस्थित है। बुजुर्ग हो गए बेचारे, वंशज है, लेकिन अब वंशजों को भी ये दायित्व अपना निर्वाहन करना पड़ेगा। आज हमारे इस राज्य का जन्म और सब राज्य के जैसा नहीं हुआ है। जैसा बच्चा का जन्म होता है ना, कि मां 9 महीना बच्चा को पेट में रखती है, उसके बाद बाहर आता है, और वो प्रसव पीड़ा जितनी मां समझ सकती है दूसरा कोई नहीं समझ सकता। तो इस राज्य का भी वही स्थिति रहा। 40 साल तक हमारे आंदोलनकारियों ने इस राज्य को अपने कोख में पाला है। 2000 ईस्वी में इसका जन्म हुआ। हमारे आंदोलनकारी आज भी इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन अब बहुत जल्द उन आंदोलनकारियों की भी जो आंसू है, उस आंसू को पोंछने का काम ये सरकार करने जा रही है। एक मजबूत निर्णय के साथ सामने आने की तैयारी में। तो ये राज खून पसीने और सब आदिवासी समाज के लोगों ने, मूलवासी समाज के लोगों ने यहाँ की जंगे लड़ाई लड़ी। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद, भैरव, तिलका वंश, किसका नाम लोगे? नीलांबर, पीतांबर, तेलंगाना खड़िया, किनका नाम लोगे? आज यहां इकट्ठा होने का और आनंद लेने का ही सिर्फ समय नहीं है। इस जगह एक संकल्प भी लेके निकलना चाहिए कि हम अपने समाज के साथ कैसे जुड़े और कैसे जोड़े।
नहीं तो सरकार की चीज को आप लोग देखते हैं ना, सरकारी चीज को लोग भगवान भरोसे छोड़ देता है, और सरकार की चीजें खराब भी बहुत जल्दी हो जाता है, टूट जाता है, फूट जाता है। सरकारी बिल्डिंग, सरकारी चीजों को तो आप लोग देखें, जब तक जन सहभागिता चीजों में नहीं होगी वो कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकता, कभी भी उसका नींव मजबूत नहीं हो सकता। ये राज हमारे आंदोलनकारियों के हाथ में संरक्षित था, तभी इसका जन्म हुआ, नहीं तो ये राज कभी अलग नहीं होता। क्योंकि इस राज के अंदर जो आंतरिक क्षमता है, जमीन के अंदर, जमीन के ऊपर, दोनों जगह हमारे पास इतनी संपत्ति है कि अगर लोग उसको सही तरीके से संभाल ले तो इस राज्य को कभी पिछड़ा नहीं कहा जा सकता, बल्कि देश के अव्वल राज्यों में से ये राज्य खड़ा हो जाता। ऊपर वाले ने इस राज्य को बहुत सुंदर तरीके से सजा के दिया है। अब इसको संभालना, इसको संवारना अब आप सब लोगों, हम सब लोगों की जिम्मेवारी है। तो इसलिए और ज्यादा नहीं कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग हर साल आते हैं, और विशेषकर यहाँ जो दुकान लगाने वाले हमारे दुकानदार बंधुगण, यहाँ पर जो करतब उर्तब दिखाने वाले, जो ये चरखा उरखा घुमाने वाले, मेले को और जगमग करने वाले लोग, आप लोग का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप लोग भी यहां आकर के इस जतरा को और मजबूती प्रदान करते हैं, और लोग आपके साथ भी जुड़ते हैं। आने वाले समय में और संख्या में आप लोग यहां उपस्थित हों और इसकी भव्यता और बढ़े। इन्हीं के शब्दों के साथ पुनः मैं अपनी बातों को समाप्त करने से पहले आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए धन्यवाद, जोहार करता हूं।